हाय। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में स्वपोषी पोषण था। स्वपोषी पोषण में हम लोगों ने एक टॉपिक था प्रकाश संश्लेषण। आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं और अच्छे से इसको पढ़ जान लेते हैं हम लोग एक्चुअल में प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। वैसे आप लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया था, तो सब लोग इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन हल्का है नहीं जैसा सब लोग सोचते हैं। बट आप लोग जानते हैं उसमें थोड़ा सा हम लोग और डीप में चलते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। देखो, इसमें वह चीज़ जो होता है, एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें जो स्वपोषी होते हैं वो बाहर से कुछ पदार्थ लेते हैं और उसे ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। और कौन से पदार्थ लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, इन पदार्थों को लेते हैं और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है उसे कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, मीन्स प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, जब स्वपोषी होते हैं वह बाहर से पदार्थ लेते हैं और उसे जो है ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। और बाहर से क्या क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल होता है, इनकी उपस्थिति में इन पदार्थों को परिवर्तित कर लेते हैं किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। और वही कार्बोहाइड्रेट जो होता है उन्हें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। देखो होता क्या है, देखो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल ले लिए, CO2 और H2O, और क्लोरोफिल उपस्थित रहा और क्या रहा, सूर्य का प्रकाश। तो इसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को जो है सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल जब उपस्थित होता है तो रासायनिक क्रिया होती है, और वो रासायनिक क्रिया करके किस में परिवर्तित कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज में, और ऑक्सीजन और जल के रूप में। ठीक, समझ में आया ना। एक बार फिर से देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है। इसमें स्वपोषी जो है बाहर से कुछ पदार्थ लेते हैं और उसे जो है ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। और पदार्थ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक, CO2 और H2O, ये पदार्थ लेते हैं और सूर्य का प्रकाश होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में उन्हें क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर लेते हैं। और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, उन्हें ऊर्जा प्रदान करता है। अर्थात CO2 H2O ये बाहर से लेते हैं और क्लोरोफिल उसमें पौधों में उपस्थिति होता है और सूर्य का प्रकाश होता है, तो रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया करके क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। ठीक, हाँ देख लो, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये चारों चीज़ उपस्थित रहेंगे तभी जो है प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया किनकी उपस्थिति में होता है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 और H2O। ठीक, चलिए अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी घटनाएं होती हैं उनको जान लेते हैं। देखो घटनाएं क्या होती हैं, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। अर्थात क्लोरोफिल द्वारा जो है प्रकाश ऊर्जा को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं अर्थात अवशोषित करते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल द्वारा क्या होते हैं, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। और दूसरी क्या घटना घटती है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। अर्थात क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, रूपांतरित कर देते हैं। और क्या घटना घटती है, जड़ जल होता है और हाइड्रोजन। ठीक है, जल के अणु जो होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अवघटन हो जाता है। अर्थात जल के अणु जो होते हैं किनमें किनमें बदल जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोहाइड्रेट में उनका अपचयन हो जाता है। यही तो बना था, देखो क्या क्या था, ऑक्सीजन था, H2O था, और क्या था, ग्लूकोज। यही तो हुआ। अर्थात जल के अणु किसमें किसमें गए, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में अपघटन हो गया। अर्थात जो जल था H2O किसमें गया, देखो हाइड्रोजन में गया और
ऑक्सीजन में गया, ठीक। और CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बदल गया किस में, उनका अपचयन किस में हो गया, कार्बोहाइड्रेट में अर्थात ग्लूकोज के रूप में। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में इतनी घटनाएं घटती हैं और किन की उपस्थिति में होता है, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 और जल की उपस्थिति में होना, ये जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। और उनसे घटनाएं क्या क्या घटती हैं, क्लोरोफिल जो है प्रकाश ऊर्जा में क्लोरोफिल जो है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और जल के अणु जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है उनका, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोहाइड्रेट में उनका अपचयन हो जाता है। तो ये तो था प्रकाश संश्लेषण। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और अपना ध्यान भी रखे रहिएगा, कोरोना से बच के रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय